Hello students, dear students, today we are discussing about the poem Noble Nature. आपके 12th कंपलसरी सिलेबस में से कुछ पोएम्स हटे हैं, तो जो पोएम हमें पढ़नी है तो उनमें से एक पोएम है हमारी नोबल नेचर। ध्यान से समझिए बेटा। कोरोना महामारी के समय में हमें घर पर ही रहना है, सुरक्षित रहना है और बीमारी से बचना है और लोगों को भी बचाना है। इसलिए और अपनी पढ़ाई को भी हमें बदस्तूर रखना है, जारी रखना है। तो इसके लिए आप घर पर ही रहें और पढ़ें। यहाँ देखिए, हमें समझना है जो नोबल नेचर पोएम है, उस नोबल नेचर को बेन जॉनसन ने लिखा। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, नोबल नेचर बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई। यह एक लिरिक है। क्या है? ये एक लिरिक है। लिरिक का मतलब होता है काव्य गीत। लिरिक एक ऐसी कविता होती है जो लायर के साथ गाई जाती है, वीणा के साथ गाई जाती है। लिरिक के द्वारा कवि अपनी जो व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, पर्सनल इमोशंस होते हैं, उनको व्यक्त करते हैं। इसमें कवि अपना प्रेम, अपना दुख, अपनी नफरत, अपना क्रोध, अपनी प्रशंसा, इन चीज़ों को व्यक्त करता है। और यहाँ देखिए, इस पोएम में कवि हमारे जो मानव जीवन है, उस मानव जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पर प्रकाश डाल रहा है कि आदमी का जीवन किस तरह से होना चाहिए, आदमी का जीवन कैसा होना चाहिए, आदमी को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। यह एक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। यदि हम इस पोएम को समझें तो ये एक मोटिवेशनल पोएम भी हमारे लिए हो सकती है। यदि इसकी बातों को अपने जीवन में हम धारण करें तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मोटिवेट करने वाली पोएम है। इसमें कवि ने देखो दो बहुत ही अच्छे नेचर से एग्जाम्पल लिए हैं। एक तो उन्होंने ओक ट्री का एग्जाम्पल लिया है और एक उन्होंने लिली फ्लावर का एग्जाम्पल लिया है। ओक ट्री यहाँ पर एक सिंबल देता है, ध्यान रखना इन बातों का। थोड़ा सा प्रश्न जो बनते हैं तो उनमें ये याद हमें रखनी है। ओक जो ट्री है ये हमें एक लॉन्ग लाइफ का सिंबल देगा और लिली फ्लावर शॉर्ट लाइफ का सिंबल देगा। ठीक है, लॉन्ग लाइफ का सिंबल कौन देगा? ओक ट्री। और लिली कौन देगा? शॉर्ट लाइफ का। लॉन्ग लाइफ का मतलब जो ज़्यादा वर्षों तक अस्तित्व में रहे, जिसका जीवन बहुत वर्षों तक का हो। शॉर्ट लाइफ का जीवन जो थोड़े समय तक जिसका जीवन काल रहा हो, तो वो शॉर्ट लाइफ। लिली का जो फ्लावर है वो एक दिन जीवित रहता है, जबकि ओक का जो पेड़ है वो 300 वर्षों तक खड़ा रहता है। तो यहाँ पर ये दो बहुत ही नेचर से लिए गए एग्जाम्पल हैं, सिंबल हैं, जो हमें मानव जीवन से जोड़कर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर देखो, इस पोएम को हम दो भागों में बांट लेंगे। पहले भाग में कवि ने ओक ट्री का एग्जाम्पल लेके एक बात समझाई और दूसरे भाग में लिली फ्लावर को लेकर समझाई। तो पहले पार्ट में आज हम इसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। पहला जो स्टेंजा हमने लिया, ध्यान से समझे बेटा। पोएम जो होती हैं उनकी एक राइम स्कीम होती है, यानी कि इन जो अंतिम शब्द हैं उनका जो अंतिम अक्षर होता है, उसी अंतिम जो साउंड होती है उससे एक राइम स्कीम बनती है। कंपलसरी इंग्लिश में इनको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, ना ही इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, यदि आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, यदि ये लिटरेचर में होती है तो आपको ये सारी चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इसमें कौन सी राइमिंग स्कीम है, कौन सा यहाँ पर पेंटामीटर यूज़ किया कवि ने, कौन से यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कवि ने यूज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। कंपलसरी में ये नहीं आते। कंपलसरी में केवल जो सेंस कवि ने व्यक्त किया, तो उस सेंस के आधार पर प्रश्न हमें पूछे जाएंगे और इस सेंस को समझकर हमें ये समझना है कि इसमें से प्रश्न किस किस तरह के बन सकते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि ने इस पोएम में, मैंने अभी बताया आपको, इस पोएम में क्या अभिव्यक्त करना चाहा
कवि ने ये अभिव्यक्त करना चाहा कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन हमें किस तरह से जीना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इट का जीवन, इट का मतलब है हमारा लाइफ, हमारी लाइफ, हमारा जीवन। तो इट इज़ नॉट ग्रोइंग, इट का मतलब यह है, प्रोनाउन है, आप जानते हैं, लेकिन क्यों यूज़ किया गया ये भी हम समझेंगे। पहले पूरी बात समझ लें। प्रोनाउन किसी नाउन को रेफर करने के लिए आते हैं, ये आपने सुना होगा, और उस नाउन का कभी पहले रेफरेंस हो फिर वो यूज़ किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट कभी ने यहाँ इसको यूज़ किया, तो थोड़ा हमें आगे जाके इसको समझना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। ग्रोइंग का मतलब बढ़ना, वर्ड हमें याद रखने हैं इंग्लिश में, इसके जो मीन्स हैं वो, ग्रोइंग का मतलब बढ़ना। इट है, इज, इट है, नॉट नहीं, ग्रोइंग बढ़ना, ये बढ़ना नहीं है। लाइक इट एक पेड़ की तरह, यह एक पेड़ की तरह बढ़ना नहीं है। आप देखिए पेड़ काफ़ी, यानी थोड़े से समय में ही काफ़ी बड़ा हो जाता है। जो लॉन्ग लाइफ के पेड़ होते हैं, शॉर्ट लाइफ वाले इनके अलग बात है, लेकिन बड़े काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। तो पेड़ की तरह बढ़ना यह नहीं है। इन वर्ग आकार में, वर्ग का मतलब यहाँ देखो बिग साइज होता है, बड़ा आकार, या क्वांटिटी मात्रा में काफ़ी बड़ा, यानी कि उसका आकार बड़ा हो जाए या उसकी मात्रा बड़ी हो जाए। डॉथ का मतलब डज मेक बनाता है, मैन आदमी को बेहतर भी, आदमी को बेहतर नहीं बनाता है। यानी कि पेड़ की तरह आकार में बढ़ना आदमी को बेहतर नहीं बनाता है। अर्थात आदमी का जीवन यदि पेड़ की तरह बढ़ रहा है तो वो आदमी को बेहतर नहीं बनाता है। अर्थात आदमी बहुत उम्र तक जी रहा है तो इससे आदमी बेहतर नहीं होता। आदमी का जीवन 100 साल से भी ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जीवन बेहतर है। कवि क्या कहना चाह रहा है कि आदमी का जीवन बेहतर नहीं बनता पेड़ की तरह आकार में बढ़ने से। ठीक है, तो इट यहाँ किसके लिए आया? एक परफेक्ट लाइफ के लिए आया। तो परफेक्ट लाइफ इनकी बेहतर, इनकी एक श्रेष्ठ जीवन नहीं है क्या? पेड़ की तरह बढ़ना और आकार में, और ये आदमी को बेहतर नहीं बनाता। पेड़ की तरह आकार में बढ़ना मनुष्य को बेहतर नहीं बनाता है, मनुष्य के जीवन को बेहतर नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग या खड़े रहना, लॉन्ग काफ़ी समय तक खड़े रहना, काफ़ी समय तक खड़े रहना एंड एक ओक के पेड़ की तरह, ओक के पेड़ की तरह काफ़ी समय तक खड़े रहना। 300 ईयर्स, 300 वर्षों तक, ओक के पेड़ की तरह 300 वर्षों तक खड़े रहना। टू फॉल, गिर जाना, एट लास्ट, अंत में। ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखना, सूख कर गिर जाना। वर्ड यहाँ देखिए, वर्ड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जिसके सिर पे बाल नहीं होते, गंजा। लेकिन यहाँ पर वर्ड किसके लिए यूज किया गया? विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के, या बेयर, नग्न। वो पेड़ जिन पर पत्तियां नहीं होती तो वो भी एक तरह से गंजे हो जाते हैं। आपने देखा, ये वर्ड भी उसके लिए आया है। अथवा खड़े रहना ओक के पेड़ की तरह 300 वर्षों तक, और अंत में सूख कर पत्तियों रहित होकर के गिर जाना। एंड चेयर का मतलब होता है मुरझाना, पहले जो आकार था उस आकार में परिवर्तन हो जाना। इसलिए इस वर्ड के लिए हम विदर्ड, मुरझाया हुआ, शुष्क या शेपलेस, आकारहीन भी हम कह सकते हैं। अथवा 300 वर्षों तक ओक के पेड़ की तरह खड़े रहना और अंत में सूखकर, पत्तियों रहित होकर और मुरझाकर गिर जाना आदमी को बेहतर नहीं बनाता है, आदमी के जीवन को बेहतर नहीं बनाता है। कवि क्या कहना चाह रहा है कि आदमी जितने लंबे समय तक जीवित रह रहा है, कितने समय तक उसका जीवन काल रहा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इससे आदमी का जीवन बेहतर नहीं बनता, आदमी का जीवन पूर्ण नहीं बनता। जैसे एक ओक का पेड़
300 वर्षों तक जीवित रहता है और अंत में सूख कर वो गिर जाता है, पत्तियां हीन हो जाता है, मुरझा जाता है और सूख कर गिर जाता है। और इससे वो ठीक है। तो इस स्टेंजा में क्या बताया कवि ने कि यह एक पेड़ की तरह बढ़ना आकार में मनुष्य का जीवन बेहतर नहीं होता, यानी कि मनुष्य का जीवन पेड़ की तरह आकार में बढ़ने से बेहतर नहीं होता, या एक ओक के पेड़ की तरह 300 वर्षों तक लंबे समय तक खड़े रहना और अंत में सूखकर मुरझाकर पत्ती रहित होकर के आकारहीन होकर के गिर जाने से जिस तरह से ओक का पेड़ बेहतर नहीं होता, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी बेहतर नहीं होता। टू फॉल ए लॉग, यहाँ पर एक शब्द रह गया, टू फॉल ए लॉग, सॉरी यहाँ पर ए लॉग और रह गया। लॉग का मतलब लट्ठा, जो लट्ठे हम काम में लेते हैं सहारा लगाने के लिए। टू फॉल ए लॉग एक लट्ठे के रूप में अंत में गिर जाना, पत्ती रहित होकर, सूख कर, मुरझाकर, आकारहीन होकर के, जैसे लट्ठे का कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह से उस मनुष्य का भी महत्व नहीं होता जो केवल उम्र में जिया है, वर्षों में जिया है, उसके जीवन का भी कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पर देखो, आप थोड़ी सी ये बात नोट करेंगे अपनी कॉपी में कि इस कविता में कवि ने, देखो महत्वपूर्ण मैसेज है, यहाँ मैसेज से संबंधित प्रश्न आपके लिए आएगा, तो ये लाइन आप जरूर नोट करें कि पोएट इम्पार्ट्स अ ग्रेट मीनिंग एंड मैसेज टू ह्यूमैनिटी। कवि प्रकट करता है एक बहुत बड़ा अर्थ और संदेश मानवता के लिए। कवि एक बहुत बड़ा अर्थ और संदेश मानवता के लिए प्रकट करता है। दैट लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, जो केवल कार्यों में जीते हैं, वर्षों में नहीं जीते, यानी कि जिनका कार्य अच्छा होता है, उम्र चाहे ज़्यादा नहीं हो, उनके लिए, उनके जीवन से लेकर के यहाँ एक संदेश कवि, एक सूचना, एक अर्थ कवि प्रकट करता है। वो कहता है कि मीनिंगलेस एंड इम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ, एक अर्थहीन और प्रभावहीन लंबा जीवन लाइक एन ओक की तरह इज यूजलेस, अर्थहीन है, व्यर्थ है, बेकार है। जबकि शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड, एक छोटा जीवन जो साहसिक और अच्छे कार्यों से भरा हुआ है, एक लिली की पेड़ की तरह, वो एक परफेक्ट लाइफ है, संपूर्ण लाइफ है। ये जो लाइन है ये नीचे वाले स्टेंजा में आएगी, हम पढ़ेंगे अभी, और इससे संबंधित प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आप ये इतना थोड़ा सा ये मीनिंग्स नोट करें और ये मैसेज नोट करें, और ऊपर ये जरूर लिख लेना, ओक का किसका उसका सिंबल है, ओक लॉन्ग लाइफ का, लिली शॉर्ट लाइफ का सिंबल। यहाँ राइमिंग स्कीम वगैरह की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप ये फटाफट लिखें। और अगली वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको कि जल्दी ही आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और अगर वो ऐप नहीं चली तो यूट्यूब के द्वारा ही हम लाइव आपका सेशन चलाएंगे। लाइव से ये आपकी और हमारी जो दूरी है वो नज़दीक आ जाएगी। इससे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान आपको सीधा दे सकता हूँ। वीडियो में क्या है, मैं मेरी बकबक करता रहूँगा और आप अपने काम में मस्त रहेंगे। फिलहाल के लिए ये व्यवस्था है, आप उसको नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।